Hello everyone. So today we will discuss about human brain, जो कि क्लास 10th जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये जो चैप्टर है इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है, ठीक है। और भी हॉर्मोन्स वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, मैं उस पर भी बना दूँगी एक लेक्चर। सो आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। जो ह्यूमन ब्रेन है, यहाँ से आपको 5 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आइदर के किसी भी पार्ट के बारे में पूछ सकता है, 2 से 3 मार्क्स में भी। सो यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हमसे ही क्वेश्चन पूछ लिया इनने कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्या वो फंक्शन जो होता है हमारी बॉडी का अंदर, वो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है। पहले ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जब भी हम किसी भी, मान लो किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ को छूते हैं, तो हमें छूने से पहले ही पता चल जाता है यार ये तो हार्मफुल है हमारे लिए। तो उसी वक्त एट ए टाइम हम अपना हाथ हटा लेते हैं वहाँ से, या हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँच जाता है ये हमारे लिए हार्मफुल है। सो उसी टाइम हम अलर्ट हो जाते हैं। तो वो होता है उस टाइम पे रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या ये फंक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं। सिंस वी नो दैट ये नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं वी आर थिंकिंग बींग्स। हम सोचते हैं, हमारे जो काम जो होता है हमारा सोचने का होता है। कोई भी चीज़ करते हैं हम सोच समझ के ही करते हैं ना, कि ये कैसे हुई है, क्यों हो रही है। हर चीज़ के क्वेश्चन आंसर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स विद सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है सिग्नल्स को पहुंचाने का। ये नर्व से मिलके बनी होती है, और ये जो नर्व्स होती है ना, ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशंस को सप्लाई करती हैं, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंच पाएँ और हमें सोच सकें, ठीक है। किसी भी थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। जो थिंकिंग प्रोसेस है इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, काफ़ी इसमें न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होते हैं ये जो नर्व्स होती हैं, विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। सो ये बात ध्यान रखना। तो स्पाइनल कॉर्ड, ओ सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। सो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अलग पार्ट है, ब्रेन अलग पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। ये दोनों पार्ट क्या करते हैं, पूरी बॉडी से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसका जो आंसर होता है वो करते हैं हमें, ठीक है। रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को हमारी पूरी बॉडी पार्ट से, ठीक है। सो यहाँ तक हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस किया। सो सबसे पहले हम तो यहाँ पे ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ब्रेन है क्या एक्चुअल में। सो हमारा जो मेन, मैं आपको ये बताऊँगी कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से आपको अटैम्प्ट करना है ये क्वेश्चन, ब्रेन वाला टॉपिक कहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। सो सिर्फ आप स्टार्टिंग में तो ये बताओगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो उसमें से ये पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन के फर्दर पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस के बारे में हम सोचते हैं, जैसे लिखना है, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम और एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी। ये सारे वॉलंटरी एक्शंस है। वॉलंटरी एक्शंस तो पता होंगे ना, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हम चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। जैसे हम क्लैप करते हैं, हमारी मर्ज़ी से क्लैप करते हैं, सोचते हैं हम अपनी मर्ज़ी से सोचते हैं, लिखते हैं हम अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। सो ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। सो ब्रेन आर ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स। तो ब्रेन क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है मसल्स तक। तो दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद मसल्स। ये दूसरा तरीका होता है
जिसमें हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है वो अपनी मसल्स के साथ कम्युनिकेट करती है। एक हमारा नर्वस सिस्टम वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइन कोड वाला, जिसमें हम पूरी बॉडी के सिग्नल वहाँ तक पहुँच रहे थे, वहाँ से आंसर मिल रहा था। एक ये जो वॉलंटरी रिएक्शंस होते हैं, यहाँ से हमारी जो मसल्स तक मैसेज पहुँचाता है हमारा ब्रेन। तो दूसरा तरीका होता है जिसमें नर्वस सिस्टम हमारी मसल से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम हमारी मसल से कम्युनिकेट करेगा ना, तो ये सेकंड वे है। कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कोड, ठीक है। ये दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन आ गया यहाँ पे। नर्वस सिस्टम हमारा जो है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसकी बारे में है यहाँ पे। जो कम्युनिकेशन करती है हमारी नर्व्स, वो कैसे कम्युनिकेट, दूसरा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जिसमें क्या होती है, तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी इस नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं स्पाइनल कोड से, ठीक है। द ब्रेन दस अलो अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन थिंकिंग, ठीक है। उस टाइम पे जब जैसे ही सिग्नल पहुँचाएंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, थिंक करेगा उस एक्शन के प्रति जो हमने किया है, और फिर उसका सिग्नल हमें मिल जाएगा। एज यू विल expect this is accomplished through complex design with different parts of brain responsible for integrating different input and output। मतलब आप सोच सकते हैं ना कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है आपका ब्रेन का, कि कब जैसे इनपुट होता है आउटपुट होता है, कहाँ से कौन कौन सी नर्व से क्या क्या फंक्शन होते हैं सब। यहाँ तक देखो एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा इसलिए हमें पजल होना, थोड़ा सा पजल यूँ लगता है, इसमें अलग अलग डिफाइन करके नहीं दिखा रखा कि ये हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके ये यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इन्होंने अलग अलग करके नहीं बता रखा पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इसलिए इन्होंने मिक्स कर रखा। तो यहाँ से जो मैंने बताया आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, यहाँ से देख लेना, ठीक है। अगर 1-2 नंबर में, अगर 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, ठीक है। अब आता है हमारा ब्रेन। तो आप ब्रेन का जैसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो ब्रेन में आपको ये सब नहीं लिखना। हाँ, ब्रेन में ये लिख देना कि थिंकिंग के लिए मतलब हमें जो सिग्नल्स जो प्रोवाइड करता है, हमारी जो बॉडी प्रोवाइड करती है, जो भी फंक्शन करते हैं उसके प्रति जो हमें आंसर करना होता है, तो वो सोचने का काम, थिंकिंग का काम ब्रेन करता है हमारा। जो ब्रेन होता है उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है हमारा ब्रेन। ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लेना। ये यहाँ से ये फोर ब्रेन है, ये इधर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये अंदर से मिड ब्रेन दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है हिंड ब्रेन, ठीक है ना, ओके, राइट। अब देखो, फोर ब्रेन का फंक्शन देखते हैं सबसे पहले। फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे मेन थिंकिंग पार्ट हमारा फोर ब्रेन। कोई भी चीज़ हम देखते हैं डायरेक्ट हमारे फोर ब्रेन पे ही असर डालती है वो, ठीक है। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। देखो इसके पास ऐसे रीजन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस को, रिसीव करेंगे वेरियस रिसेप्टर्स से। सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो इसकी पूछ लिया जाए, इसका जो मेन फंक्शन हियरिंग सुनना, स्मेल करना, साइट देखना एंड सो, जो बिल्कुल सामने से विजुअली हम देख सकते हैं, तो वो उस टाइम पे जो हमारा फोर ब्रेन्स फंक्शन करेगा। दे आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दीज सेंसरी इंफॉर्मेशन इज interpreted by putting it together with information from other receptors से लेगा, as well as with information that is already stored in the brain. So based on all these actions, decision is made about how to respond, कैसे respond करना है, and information is passed on to the motor areas तक पहुँचा दी जाएगी, which control the movement of voluntary muscles, ठीक है। For example, our leg muscles हैं हमारी, ठीक है। Certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of center associated with hunger, which is separate part of फोर ब्रेन का ही काम होता है, ठीक है। ये कहता है कि मतलब और भी कई एग्जांपल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी लेग मसल्स होगी हमारी, ठीक है।
हमने कुछ देखा है, दूर से हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसका सेंसेशन जो हमें पता लग रहा है वो भी हमारा ही ब्रेन का पार्ट करता है। कितना खाना है, क्या करना है, उसके बारे में सोचने का काम भी यही करता है। फीलिंग की सेंसेशन भी मतलब कितने भूखे हैं, हमें भूख लगी है, कितनी लगी है, नहीं लगी है, तो ये भी फोरब्रेन के ही पार्ट्स के काम होते हैं। ठीक है। ये लेबल डायग्राम है आपका, यहाँ पे स्पाइनल कोड है। जो हाइंड ब्रेन होता है इसके पार्ट होते हैं पोन्स, मेडुला और सेरिब्लम। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिब्लम। तो जो सेरिब्लम होता है वो तो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है। अब देखो, कुछ और इन्होंने एग्जाम्पल दे के बता रखा है। इसमें देखा, लेट अस लुक एट अदर यूज ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स का अदर यूज कैसे कर सकते हैं, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन इंट्रोडक्शन में। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अवर जो माउथ है, वाटर व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू। हम एकदम से खाना हमारे सामने आ जाए तो हमारे मुंह से पानी आने शुरू हो जाता है ना, बिना कुछ किए खाए ही। आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट, बिना मतलब उसके हमारा हार्ट तेज तेज बीट करें। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल these actions easily by thinking about them even if we wanted to। चाह के भी हम उनको, उन फंक्शंस को नहीं रोक सकते जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं। डू वी थिंक, डू हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। देखा कैसे हम ब्रीथ करते हैं, कैसे हम फूड डाइजेस्ट करते हैं। इन बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपल, थॉट आउट एक्शन सच मूविंग चेयर, देयर इज अनदर सेट मसल्स मूवमेंट होती हैं। ठीक है। वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ये जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के काम होते हैं। इसलिए ये यहाँ पे डिस्कस की गई ये चीज़ें, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के फंक्शंस बता पाएँ। ठीक है। सो जितने भी इनवॉलेंटरी रिएक्शंस होते हैं, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन होगा, वोमिटिंग हो गया, ठीक है, ये सारे कंट्रोल होते हैं मेडुला से। जो हिंड ब्रेन का पार्ट है ना मेडुला, ये वाला, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं उनको। ठीक है। जैसे आप सोचो, आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, बाईसाइकिल चला रहे हो, आप एक पेंसिल उठा रहे हो। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरिब्लम। हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिब्लम, वो ये काम करवाता है आपसे। ठीक है। उसकी हेल्प से वो उस तक जब वो सिग्नल पहुंचता है, तब उसका रिस्पॉन्स में जो आता है, तब हम ये एक्शंस करते हैं। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का बैलेंस, पोस्चर मेंटेन करने में यही फंक्शन करता है। ठीक है। तो सोच के इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर हमारे अंदर थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती, ये ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, तो हमारी लाइफ कैसे होती। ठीक है ना। सो इतना कुछ फंक्शंस होता है, आपको बता दिया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के फंक्शंस। सो यहाँ से इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखो, फोर ब्रेन का फंक्शन बता देना क्या है, फिर फोर ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन के पार्ट बता देना। ठीक है। फिर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, इनके फंक्शंस बता देना। ठीक है। सो ये था आपका ब्रेन, मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। थैंक यू।